हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में मोस्ट वेलकम है। आज साइंस का टेस्ट लेने वाले हैं। अगर आप साइंस के हीरो हैं, साइंस के किंग या क्वीन हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है आज के इस टेस्ट में। दिखाइए अपना पावर कि आप साइंस के कितने तेज विद्यार्थी हैं। पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में, जो कि गेस है, इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और 20 में से आपको बताना है कि आपका 15 प्लस सही हुआ है या फिर 20 में से 20 सही हुआ है या कितना सही हुआ है। ये चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्चुअली ये टेस्ट लेने का मेरा मकसद है कि आपका तैयारी कैसा है, ये जांच करना। तो आइए, मात्र 5 मिनट का टेस्ट होगा, आप दीजिए और अपना तैयारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो तैयार हो जाइए इस टेस्ट को देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देख के जाइएगा। पहला प्रश्न कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में कैसे रहता है? बताइए। किसी भी दिशा में रहता है, पूरब से पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है ना। सेकंड पे फोकस कीजिएगा। और ये सभी आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा अगर आप अच्छा करने का इच्छा रखते हैं तो। क्वेश्चन 2 पर ध्यान दीजिएगा कि फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोजें की, जिनमें से क्या क्या शामिल है? बताइए। फैराडे, आपको याद होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे। बस लगा दीजिए टिक, लॉक कीजिए ऑप्शन ए को। तो फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी की खोज किया, जिनमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी फैराडे ने ही खोज किया था। नेक्स्ट है बाबू, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो अमृत है। विद्युत मोटर जो है ना, ये परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? आप कहेंगे सर विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। 3 का 20 सही जवाब। नेक्स्ट पे आइएगा 4 नंबर कि फ्लेमिंग की बामहस्त नियम, ये अगर आप लोग 2 मार्क में नहीं याद किए होंगे तो प्लीज आप अभी उठाइए कॉपी किताब, जिसमें भी ये प्रश्न दिख रहा है आप उसको घोल के पी जाइए। 2 मार्क के लिए फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये तीनों में से एक प्रश्न पक्का आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कीजिएगा कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो होता है ना, ये तर्जनी किसको संकेत करती है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। 4 का ये सही जवाब। 5 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरह के ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से डिजाइन किया जाएगा, कुछ आसान प्रश्न, कुछ हार्ड प्रश्न। हार्ड एक्चुअली होते नहीं, जो विद्यार्थी पढ़ लेते हैं उसके लिए प्रश्न तो आसान ही होते हैं, बस आपको क्वेश्चन बड़ा दिए जाएंगे, आप थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, आंसर तो सेकंडों में निकालिएगा। बताइए बाबू कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है ना, विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो विपरीत प्रकार के सर जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? ये जो जल विद्युत ऊर्जा होता है ना, ये किस प्रकार का स्रोत है? ये नवीकरणीय, अनवीकरणीय दोनों, या फिर इनमें से कोई? तो जल से जब विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो ये तो नवीकरणीय हो जाए, क्या हो जाएगा कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो ये नवीकरणीय हो जाएगा, सिंपल सा। 7 नंबर, ऐसा कौन सा गैस जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत परीक्षा में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा गैस जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छा। 8 नंबर क्वेश्चन, आप लोग गिनते जाइएगा आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। अच्छा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस अगर आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाता है, तो आप अगर अमाशय या छोटी आंत बता रहे हैं तो आपका जवाब गलत है। पित्तरस मुखगुहा से, यकृत, छोटी आंत या फिर अमाशय से, किससे स्रावित होता है? आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, ऑप्शन बी होगा। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? कि यकृत से, ये लीवर से स्रावित होता है सर, तो 8 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 9 पर ध्यान दीजिएगा कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर विली का क्या कार्य होता है? ये जो रसांकुर होता है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में, इसका क्या कार्य होता है? इसका जो वर्क होता है, ये वर्क होता है कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। क्या इसका कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ये क्षुद्रांत के रसांकुर का कार्य होता है। 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका पिछला भाग का नाम बताना है, नाम, सॉरी, ग्रासनली, ग्रेसनी, या फिर ग्रहणी या अग्नाशय। तो मुख गुहा के पिछला वाला भाग का नाम ग्रेसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी। तो 10 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग गिनिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, 20 में से आप कितना सही करते हैं बताना जरूर है। 11 पर फोकस कीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा सूचना आप लोग के लिए है कि अगर आप 10th के मैथमेटिक्स का
पूरा किताब का फॉर्मूला चाहते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन चाहते हैं, अच्छा से चाहते हैं, और एक एक प्रश्न एक एक फॉर्मूला उसमें हो, तो जी हाँ वैसा ही बुक आपके लिए है। अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे यस, ऐसा आज तक हम कभी नहीं देखे थे, ऐसा फॉर्मूला बुक आपके लिए, ठीक है। जो कि ऑफर प्राइस चल रहा है, ये अभी आपको 21 में मिल जाएगा, एक्चुअली प्राइस इसका 49 है, ठीक है ना। और ये आपको इस नंबर पे पेमेंट भेजने पे इसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे 20 दिसंबर तक ही इसका लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पर्णहरित से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर सौर ऊर्जा? तो ये सर जी जल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जल से। 12 पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। 12 के बाद 13 नंबर पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो होता है ये तो बहुत आसान है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि पादप में जाइलम जो है ना, ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। 14 पर ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अलावा और क्या क्या चीज है जो कि ब्लड में पाया जाता है, रक्त में? तो श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और रक्त पट्टिकाएं, मतलब ये सभी पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त में क्या सब? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाएं, ये तीनों चीज प्लाज्मा के अलावा भी पाया जाता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है ना ये विलय नहीं, अम्ल जल में आयनित हो जाता है। क्या होता है? अम्ल जल में ये आयनित हो जाता है। 15 प्रश्न कंप्लीट है। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये प्रश्न एकदम मोस्ट भी है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 16 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 17 पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे जल में डुबा करके किसको रखते हैं? जैसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसी तरह श्वेत फास्फोरस को भी जल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि इसे खुले वायु में रखने पर इसमें आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए कि अयस्क में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है इसको गैंग कहता है। गैंग का दूसरा नाम आधात्री भी होता है। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो ये गैंग कहा जाता है। 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे जो कि याद रखना है, नकली। क्या याद रखना है? नकली। Na से सोडियम, K से पोटेशियम और Li से लिथियम, मतलब इस तीनों को जो है ना चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें से एक सोडियम इस ऑप्शन में है ना, ऑप्शन ए सही जवाब। चाकू से किसे काटा जाएगा? सर जी सोडियम को काटा जाएगा। 19 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा अंतिम प्रश्न कि सोने में कौन सा धातु मिलकर के मिश्र धातु तैयार किया जाता है? लोहा, तांबा, जस्ता या फिर चांदी? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपने इस 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले, ताकि हम जान पाए कि आपका साइंस में तैयारी कैसा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि साइंस की बेहतर तैयारी करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो, और आप किस सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं वो चीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए वो चीज लाया जाएगा बस एक दिन के अंदर। आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब संजीव एकेडमी सेकंडों में लेकर के आने वाला है। तो प्लीज लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन तैयारी के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।